हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माइनिंग सर विशाल। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल में स्वागत है। तो हम यहाँ पर आज मेटल माइनिंग का एक स्टॉपिंग मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है श्रिंकेज स्टॉपिंग। जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा और आप इस मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि श्रिंकेज स्टॉपिंग में हम लोग एज अ प्लेटफार्म यूज करके अपने ऊपर का ओर बॉडी को तोड़ते हुए अपर लेवल तक जाते हैं। तो इसी बारे में पूरा डिटेलिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको पता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, और आगे मैं आप लोगों को और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये था मेरे पास आप सभी के सामने एक फ़ोटो जो आप लोगों को ओवरव्यू कराए कि श्रिंकेज स्टॉपिंग में आप लोगों को क्या मिलेगा। यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर ये आपका यहीं शूट हो जाता है, जो मेन लेवल जो होता है वहाँ पर उसमें गिरा देता है और को, जिसके थ्रू वह बाहर चला जाता है स्कैनिंग वगैरह होने के लिए। ठीक, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी लिखे हुए हैं, इनको भी आप लोग समझिएगा। और आप लोग पढ़े होंगे अपर लेवल, लोअर लेवल, ड्रिलिंग, ब्लास्ट होल ड्रिल, टिम्बर सपोर्ट हम लोग दे देंगे। और बॉडी, ब्रोकन और बॉडी 30 से 40% हम लोग गिरा लेते हैं, 70% आपका हमारा स्टॉप में ही रहता है। ठीक, लोअर लेवल यहाँ पे शो कर रहा है, और मकिंग, और को मकिंग किया जा रहा है, और शूट के थ्रू आपका और हॉलेज जो मेन लेवल होता है उसमें जाता है। यही श्रिंकेज स्टॉपिंग मेथड आपका साफ साफ दर्शाया गया है, जो मैंने इसको बहुत ढूंढ के आपके सामने लाया है। ठीक, अब एक बहुत अच्छी डायग्राम जिसमें श्रिंकेज स्टॉपिंग आपका मेथड को पूरी तरीके से आपको बताया है। अगर मैं इसको आपको एज अ डायग्राम बना के समझाऊँ तो मैं बहुत क्लियरली इसको समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ। तो इसको मैं अब बताता हूँ, आप लोगों को जुड़े रहिएगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ श्रिंकेज स्टॉपिंग में पढ़ा होगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा और अपने नॉलेज को एक्वायर रिवाइज कर लीजिए क्या कि श्रिंकेज स्टॉपिंग होता क्या। हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो इसका दो वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स में हम लोग किसी भी डायग्राम को देखते हैं, उसको देखने का तरीका। तो सिंपल वे में हम बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। ब्लैक वाला ले लेते हैं। ये सिंपल सा आपका एक लाइन ऐसे पूरा एक स्टोप का डायरेक्शन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आपकी और बॉडी होगी। ठीक, ये होगी आपकी और बॉडी। और बॉडी लिख रहा हूँ मतलब इसमें पूरा आपका और भरा हुआ है। ठीक, इसको हमें काट के निकालना है। ठीक है, तो इसी मेथड में तो श्रिंकेज स्टॉपिंग कब अपनाते हैं, कब मेथड अपनाएंगे, क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है, क्या लाभ हानि है। ठीक, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कैसे करेंगे हम जानेंगे। पहले इस चित्र को समझिए। जो ऊपर वाला भाग है ये अपर लेवल है, नीचे वाला लोअर लेवल है। ठीक, समझ में आया? लोअर लेवल। अब ये हो गया आपका सपोर्टिव। एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। रिब पिलर जिसको हम लोग बोलते हैं, और ऊपर क्राउन पिलर, नीचे सिल पिलर। ये पीला से भरा हुआ भाग आपका एक प्रकार का क्राउन पिलर है, और ये सिल पिलर है। सिल लिख देता हूँ, ये क्राउन लिख देता हूँ। क्राउन मतलब सर का ताज, से याद रखिएगा। ऊपर वाला भाग आपके अपर लेवल को सपोर्ट करने के लिए, लोअर लेवल को सपोर्ट करने के लिए सिल पिलर। और लोअर लेवल के नीचे ही हम लोग, जैसे कि अगर मैं अच्छे से बना दूँ तो यहाँ पर आपका मेन लेवल बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका सूट बना रहेगा जिससे मटेरियल नीचे आएगा। ठीक, रिब पिलर
वो 1.5 मीटर से 3 मीटर छोड़ते हैं। क्राउन पिलर 5 से 8 मीटर छोड़ते हैं। इन सभी का आप लोग जनरली डाटा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ये करते हैं, कुछ हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये वाला जैसे अगर बीच वाला भाग, हाँ ये, तो अब इसमें हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे। तो ओवर हैंड स्टॉपिंग का इसे मेथड का हम लोग उपयोग करेंगे। तो ओवर हैंड स्टॉपिंग मतलब सर के ऊपर यहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यही चीज़ सेम इधर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यही चीज़ आगे कर, इसमें ब्रेस्ट स्टॉपिंग का उपयोग करेंगे, ठीक। अपने सामने होल ड्रिलिंग करके, मान लीजिए इतना अब आपका मटेरियल टूट गया, कितना, इतना, इस लेवल तक आपका ओवर बॉडी भरा पड़ा है। तो इसमें से ओवर बॉडी जो भी भरा पड़ा है 30% नीचे गिरा लेंगे और लो लेवल के थ्रू, और उसी को एज प्लेटफार्म यूज करके फिर से ऊपर हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे, ठीक है। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हुए हम लोग अपर लेवल यानी ब्लैक से दर्शा रहा हो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक। सारा चीज़, तो इससे क्या डिसएडवांटेज है इसका बारे में हम लोग जानते हैं। इतना समझ में आया। अगर डायग्राम में कुछ छूटता है, नहीं समझ में आता है तो समझाऊंगा। इसमें मर्किंग भी करना पड़ता है, ड्रेसिंग करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसमें मटेरियल अगर नहीं गिरता है तो इसके ऊपर का भी यूज करते हैं। इसमें जो डिपिंग स्लोप एंगल ऑफ रिपोज आपका 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आया डायग्राम से। अब इसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। सीधा सीधा लिखते हैं कि स्टॉपिंग, श्रिंकेज लिख देते हैं। श्रिंकेज स्टॉपिंग किसे बोलते हैं? तो इज अ माइनिंग मेथड यूज फॉर हाईली डिपिंग नैरो ओर बॉडी विथ सेल्फ सपोर्टिंग कंटीन्यूअस कोर बॉडी। इसमें सपोर्ट, खुद के सपोर्ट के लिए आवश्यकता पड़ता है। हम ओवरहैंड स्टॉपिंग के थ्रू, तो इट इज़ ओवरहैंड स्टॉपिंग विच डिपेंड ऑन द ब्रोकन और बीइंग लेफ्ट इन द स्टॉप टू बी यूज्ड एज अ देयर वर्किंग एंड टू सपोर्ट द हैंगिंग वॉल द बैक रूफ। जो ऊपर वाला भाग होता है हैंगिंग वॉल को सपोर्ट करके, यानी बैक यानी रूफ को बोलता है मेटल माइनिंग में, सपोर्ट करके रखता है। और जो आपका नीचे वाला फुटबॉल होता है और बॉडी को सपोर्ट करके रखता है। तो ये एक ऐसा ओवर एंड स्टॉपिंग मेथड है जो रॉक को तोड़कर उसे स्टॉप सपोर्ट करता है, देकर उसके ऊपर की वर्किंग करते हैं हम लोग एज और बॉडी को प्लेटफार्म बनाकर आगे। और इसको आगे बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग द माइनिंग साइकिल अबाउट 55 to 40%, अगर हम इसका 50% से 40% ही मटेरियल को निकाल पाते हैं इन द स्वेलिंग ऑफ द इंसिटू रॉक। इंसिटू रॉक से मतलब जो भी हम लोग बॉडी को नहीं तोड़े हैं। वेन द माइनिंग इज़ कम्प्लीट आफ्टर रीचिंग, जब हम क्राउन पिलर तक पहुंचने वाले होते हैं या हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो लेफ्ट ओवर ब्रोकन और कम्प्लीटली राउंड आउट द फ्रॉम द स्टॉप लिविंग बिहाइंड वाइड। तो पूरे खाली स्थान को, मान लीजिए उस ये स्टॉप था तो ये पूरा और बॉडी निकाल लिए हूँ, खाली हो गया, तो इसको हम लोग वाइड बोलेंगे खाली स्थान को। इट इज़ फिल्ड अप विथ वेस्ट और फैलिंग, इट इज़ कॉल्ड सपोर्टेड श्रिंकेज स्टॉपिंग। इसको हम लोग सपोर्टेड श्रिंकिंग स्टॉपिंग में बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड सपोर्ट श्रिंकिंग स्टॉपिंग, ओके। वाइड इज नॉट हेल्प अप, इट इज़ कॉल्ड अनसपोर्टेड। तो अगर ये खाली स्थान हो गया तो इसको हम लोग अनसपोर्टेड स्टॉपिंग मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि खाली स्थान हो गया तो कोई सपोर्ट हमें नहीं दिए हैं। ओपन श्रिंकेज स्टॉपिंग भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर है। तो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताया उसको समझिएगा और याद करिएगा। कोई डाउट होता है बेशक पूछ सकते हैं, ठीक। ये आपका वाइड जगह था, ठीक है। अगर आगे कुछ बचता है तो मैं बताऊंगा। हाँ, मैनर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि अगर आपका कोई टॉपिक हो जाता है मैनर ऑफ
इंस्ट्रक्शन कैसे हम इसको काटेंगे। ठीक, तो ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, मकिंग करते हैं, इसको मिटाते हैं। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, मकिंग, वेंटिलेशन के लिए रेज का उपयोग करते हैं। किसी मटेरियल को आने जाने या मैन के लिए भी हम लोग रेज का उपयोग करते हैं, तो रेज के बारे में पता ही होगा। ड्रिलिंग किससे करेंगे, तो जैक हैमर का यूज करते हैं, जैक हैमर। ठीक, जैक हैमर का उपयोग हम लोग ड्रिलिंग कर लेंगे। अब जैक हैमर एक प्रकार का अलग प्रकार का ड्रिलिंग है। अब आप सोचेंगे इसके बारे में डिटेलिंग जानना, तो जैक हैमर सर्च करेंगे या कहीं पढ़ाना हो तो जैक हैमर के बारे में बता देंगे कि क्या डायमेंशन होता है, कितना होल करता है, ये सभी चीज़ें। ठीक, मैनुअल मकिंग हो सकती है या स्क्रैपर का यूज करना पड़ेगा जब बहुत ज़्यादा ढाल हो, इसके बारे में मैंने बताया आपको। द कंट्रोल रेज विद द डिप इज द एंड 45 डिग्री वेंटिलेशन, द एंड रेजेज यूज फॉर द पर्पस एंड एक्सेस द वेंटिलेशन। हम लोग वेंटिलेशन के लिए रेस का उपयोग करते हैं जो हम लोग बनाते हैं। रेस किसे बोलते हैं, तो रेज मीन्स मेथड अगर पढ़ा होगा तो इस रेज बनाने के लिए भी बहुत सारे मेथड होते हैं, 6 प्रकार का मेथड। अलीमेक रेज क्लिम्बर मेथड हो गया, रेज बोरन मेथड हो गया, लॉन्ग होल ओपन 2 कंपार्टमेंट, ओपन 3 कंपार्टमेंट मेथड हो गया। ठीक, तो ऐसे भी मेथड है, आपने पढ़ा हुआ तो ठीक है, वरना इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, इसमें ये चांसेस रहते हैं सूट जाम होने का, इसमें चांसेस रहते हैं सील पिलर का फेल होने का, तो कुछ डिसएडवांटेज लाभ हानि हो जाती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसी को मिटा देते हैं और एक कॉलम बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं लाभ, यहाँ पर लिखते हैं हानि। स्टॉपिंग और स्टॉप, स्टॉप क्या होता है कोई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, लाभ हानि देख लेते हैं। पहला लाभ यह है कि रिजर्व, लिखिए भाई रिजर्व, मटेरियल को अच्छी तरीके से रिजर्व रख सकते हैं, लेकिन हानि यह है कि हमें मटेरियल को 50 से 40% रखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार की मार्किंग की आवश्यकता जल्दी नहीं पड़ती जिसमें इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा कि इसमें हानि यह हो जाता है कि एंगल ऑफ रिपोज अगर 45 डिग्री से ज़्यादा रहा तो ठीक है, मटेरियल अपने आप गिर जाएगा में लेवल में, हॉलेज लेवल में, लेकिन अगर नहीं रहा तो हमें स्क्रैपर का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट देखेंगे, हमें स्टॉपिंग करते समय ब्लास्टिंग ड्रॉप और के लिए हमें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। And not done stopping on the muck pile may be or is down out from the point lower level। सपोर्ट की तो बात किया, तो यह याद रखिएगा कि जैसे कि हम लोग रूफ बोल्टिंग करते हैं, टिम्बर सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो यह बहुत इन केस नुकसान हो सकता है कि चोक कर जाए या ड्रॉप हो। ठीक है, यह हानि हो जाती है। चौथा देखेंगे इसमें कि हमने बताया था नैरो और बॉडी में इसको यूज कर सकते हैं। नैरो और बॉडी, नैरो और बॉडी में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, किसका, श्रिंकेज स्टॉपिंग का।
अगर किसी कारण से पाइराइट हमें मिलती है तो हमें इसका नुकसान देखना पड़ सकता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग देखने को मिल सकता है। तो आई होप इतना समझ में आया हो सिंकेज स्टॉपिंग के बारे में। कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। बाकी इसका PDF में अगर इसका जो हमारे पास रहेगा तो ये सेव है मेरे पास, तो इसका मैं भेज दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, वो चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नए मेथड में अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग से। थैंक यू सो मच। शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।